नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नथिंग मोर दैन नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर जनरल साइंस से जुड़ी हुई क्लासेस चल रही हैं और आज पढ़ते हैं हम ग्रहों के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रहों की परिभाषा। पहले तो यह है कि ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नंबर 2, वे प्रकाश रहित आकाशीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। वे शर्त कौन कौन सी हैं, वे नीचे लिखी हुई है, देखिए। सबसे पहली कंडीशन है, प्रत्येक ग्रह दो प्रकार की गति करते हैं। जो ग्रह है वो दो प्रकार की गति करते हुए होनी चाहिए। सबसे पहले घूर्णन और सेकंड परिक्रमण या परिभ्रमण। नंबर सेकंड है, अपना एक निश्चित पथ होना चाहिए। नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। और नंबर 4, एक प्रकार से गोल होने चाहिए। तो ये थी हमारी ग्रह की परिभाषा। जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में गति करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज गति करते हैं। जो हमारे ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में गति करते हैं, लेकिन सूर्य और अरुण पूर्व से पश्चिम गति करते हैं। यानी क्लॉकवाइज गति कौन कौन से करते हैं, शुक्र और अरुण। सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, यानी जो अपना अक्ष पर घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं सभी ग्रह। ग्रहों का सूर्य से क्रम, सबसे पहले सबसे नज़दीक आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक बार और सूर्य से सभी ग्रहों का क्रम जान लीजिए। सबसे पहले आता है बुध, जिसे हम कहते हैं मरकरी। उसके बाद आता है शुक्र, विनस, पृथ्वी जिसे हम अर्थ कहते हैं, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और नेपच्यून, वरुण। ठीक है। जो ये हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, इन्हें आंतरिक ग्रह की दर्जा दिया गया है। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इन्हें बाह्य ग्रह का दर्जा दिया गया है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी है ग्रहों की, ऐसा ही डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। आइए चलते हैं अब क्रम वाइज एक एक ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सूरज के जो सबसे नज़दीक ग्रह है, सबसे पहले बुध के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। सबसे पहला यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। जो हमारा बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट स्थित है। यह सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। जी हाँ, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे इस पर जीवन संभव नहीं है। जो हमारा बुध ग्रह है इस पर वायुमंडल संभव नहीं है, नहीं इस पर जीवन संभव है। इसका तापांतर सबसे अधिक है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का 1 साल होता है पृथ्वी के हिसाब से। और घूर्णन काल 58 दिन, 29 दिन का रात और 29 दिन के दिन। मैरिनर 10 इसका कृत्रिम उपग्रह है। इसका रंग सफ़ेद दिखाई पड़ता है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है, यानी कि इस ग्रह पर CO2 की अधिकता है। CO2 की अधिकता के कारण यहाँ पर दिन और रात में तापमान एक समान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसका परिक्रमण काल 223 दिन है, यानी कि 223 दिन का यहाँ पर 1 साल होता है। इसका घूर्णन काल 243 दिन है। 122 दिन का दिन होता है और 122 दिन की रात होती है पृथ्वी के दिन के हिसाब से। यह क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है। यह परिभ्रमण गति करता है। इसका परिक्रमण काल घूर्णन काल से छोटा होता है, अर्थात साल दिन से छोटा होता है। जो शुक्र ग्रह का साल है वो दिन से छोटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। इसका सूर्य से स्थान दूसरा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका सूर्य से स्थान दूसरा है। इसकी क्लॉकवाइज गति के कारण इस पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है, यानी कि और ग्रहों से उल्टी गति करता है। और जो सूर्य इसमें पश्चिम की तरफ निकलता है और पूर्व की तरफ अस्त होता है। आगे बात करते हैं पृथ्वी ग्रह के बारे में, जिसका स्थान सूरज से तीसरा है और आकार में यह 5वें नंबर पर आता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल उपस्थित है तथा शेष 29% भाग स्थलीय है। सूर्य से दूरी पर तीसरे स्थान पर स्थित है। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है। जी हाँ, जिसे हम साल बोल देते हैं, वो 365 दिन का होता है पृथ्वी पर। इसका घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड है।
पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है जो 8848 मीटर है, 8848 मीटर है। पृथ्वी पर सबसे नीचे गहराई वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर स्थित मेरियाना गर्क है जो फिलीपींस में है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि जो भी कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर भेजनी होगी उसके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का बल लगाना पड़ेगा। यह सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी का अक्षीय ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी के परिक्रमा पथ की लंबाई 960 मिलियन किलोमीटर है, 96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का परिक्रमण वेग या चाल 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, जिसकी सूर्य से दूरी चौथे नंबर पर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल का परिक्रमण काल 687 दिन है। जी हाँ, यहाँ पर 687 दिन में एक साल होता है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल 25 घंटे है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह फोबोस है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। जो ये मंगल का उपग्रह है डीमोस, ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है, जिसका नाम है ओलिम्पस मेसी। अब आगे बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं, जिसका सूर्य से स्थान 5वां है और आकार में यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लघु सौरमंडल भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं 67, कहीं कहीं पर 69 भी है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख उपग्रह गेनेमाइड या गेनीमीड है, जिसे गेनेमाइड या गेनीमीड। गेनेमाइड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गेनेमाइड और सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। यह सबसे भारी ग्रह है। जो बृहस्पति है सबसे भारी ग्रह है। यह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। इसका परिक्रमण काल 11 वर्ष है और घूर्णन काल 9 घंटे है, यानी कि अपनी धुरी पर यह 9 घंटे में घूम जाता है और जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसमें से 11 साल लग जाते हैं। इस ग्रह का रंग पीला है। आयो, यूरोपा, गेनीमीड, अल्मीथिया इसके जो है प्रमुख उपग्रह हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह शनि की, जिसे हम इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। सैटर्न शनि ग्रह का रंग नारंगी होता है। कहीं कहीं पर आपको काला भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसका रंग होता है नारंगी। इसके लगभग 63 उपग्रह हैं। गैसों की अधिकता के कारण शनि ग्रह के ऊपर पूर्ण विकसित 7 छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह का परिक्रमण काल 29 वर्ष है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो बुध ग्रह से भी काफ़ी बड़ा है। शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन बुध ग्रह से भी काफ़ी बड़ा है। फोवे, रिया, टाइटन इसके प्रमुख उपग्रह हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लाल दानव भी कहा जाता है। शनि ग्रह को पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा सन 1610 में खोजा गया था, अपने द्वारा निर्मित टेलीस्कोप से। इस ग्रह पर हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। कभी कभी यह रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह अरुण ग्रह की, जिसे हम इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। अरुण ग्रह का स्थान सूर्य से 7वां है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी धुरी पर 82 डिग्री झुका हुआ है। इसकी खोज 13 मार्च सन 1781 में सर विलियम हर्शेल ने की थी। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। इसका परिक्रमण काल 84 साल और घूर्णन काल 17 घंटे 14 मिनट है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, शुक्र ग्रह की तरह। यानी कि शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। अम्ब्रिल, टाइटेनिया, ओपेरोन, मिरेंडा, एरियल इसके प्रमुख उपग्रह हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण ग्रह की, जिसे हम बोलते हैं नेपच्यून।
इसकी खोज सन 1840 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। इसका परिक्रमण काल 166 वर्ष है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। ट्राइटन या ट्रिटोन, थलेसा, नियरिड इसके प्रमुख उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा उपग्रह नेरिड है, जो वरुण ग्रह का उपग्रह है, और पूरे सौरमंडल का भी सबसे ठंडा उपग्रह है नेरिड। इसका घूर्णन काल लगभग 16 घंटे है।